हरे कृष्णा एवरीवन। तो कल डे 34 था और हम लोगों ने सेकंड चैप्टर का श्लोक नंबर 8 पढ़ा था, जिसके तात्पर्य में हम लोगों ने देखा कि श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो लाइफ की जो भी उलझनें हैं उसको सॉल्व करने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत है, एक कृष्ण भावना भावित गुरु की ज़रूरत है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है, कृष्ण कॉन्शियस होता है, वह एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। यही बात श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भी कही है, चैतन्य चरितामृत में आप देख सकते हैं, और इस बात को पद्म पुराण भी सपोर्ट करता है। इस श्लोक का तात्पर्य पूरा नहीं हुआ था और टाइम हम लोगों का हो गया था, इसलिए कल डे 34 में हम लोग कवर नहीं कर पाए थे। तो आज डे 35 है और हम लोग इसी श्लोक का तात्पर्य कंप्लीट करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं जो हमारा यहीं से छूटा था। संसार की समस्याएं जन्म, जरा यानी ओल्ड एज, व्याधि डिजीजेस तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। आप एग्जाम्पल में ले सकते हो डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कि अमेरिका। वहाँ सारी सुविधाएं हैं, संपत्ति है, आर्थिक विकास है, सब कुछ है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। और साथ में नई नई प्रॉब्लम्स और आ जाती है। रेसिज्म आप देखें, कोई सिर्फ कलर के बेस पे एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो जा रहा है। इसमें फंडामेंटल्स की तो मिस्टेक है ही ना। अगर वो लोग, अमेरिकन्स लोग, एक कृष्ण भावना भावित गुरु को अपना आश्रय लिए होते, गुरु से अपना आश्रय लिए होते, तो उन्हें सोल का कॉन्सेप्ट पता होता कि हम सोल हैं, ये बॉडी हमारा एक वस्त्र की तरह है। अगर किसी ने वस्त्र दूसरा पहना है, किसी ने ब्लैक कलर का वस्त्र पहना है, किसी ने वाइट कलर का वस्त्र पहना है, तो क्या हम एक दूसरे से लड़ने लगेंगे? ये रेसिज्म इसी बेस पे तो हो रहा है कि उन्हें फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। तो जब फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे तो ऐसी प्रॉब्लम्स तो होंगी। इसीलिए हमें एक आध्यात्मिक गुरु, एक कृष्ण भावना भावित गुरु की आश्रय लेना चाहिए। आगे है, वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाता, तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर कर सकती। यही तो इस श्लोक में आप लोगों ने देखा था ना, इसका जो अर्थ था। यहाँ पर अर्जुन कह रहा था कि ये संपन्न पृथ्वी अगर का राज्य उसे पूरा मिल भी जाए तो भी इसके शोक को दूर नहीं कर सकता। तो यही बात श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देते, उसको राज्य मिल जाता, ये सारी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती, तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती। तो आगे है, इसीलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है। आगे के श्लोक में हम लोग देखेंगे, शीड़ो पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधः पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं, इफ़ वी वांट कंप्लीट सॉल्यूशन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स, तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो इस श्लोक का तात्पर्य पूरा हुआ। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि 2 पैरेलल कन्वर्सेशंस आर गोइंग ऑन।
यहाँ पर दो पैरेलल कन्वर्सेशंस हो रही हैं। एक हो रहा है संजय और धृतराष्ट्र के बीच में, और एक हो रहा है अर्जुन और श्री कृष्ण जी के बीच में। तो अभी जो श्लोक नंबर 8 था, ये अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा था, और जो अगला श्लोक है, श्लोक नंबर 9, वो संजय धृतराष्ट्र से कह रहा है। तो श्लोक नंबर 9 कुछ इस प्रकार है। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। इसका अर्थ है, संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। इसका तात्पर्य है, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, भिक्षा मांगने जा रहा है। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, परंतपः, यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। जैसे कि हम लोग भी श्री कृष्ण जी की शरण ग्रहण किए हुए हैं, और जल्द ही हमें अपनी सारी प्रॉब्लम्स का परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तो आज का श्लोक पूरा हुआ। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।